एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे पूरा ही रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज? इट्स वेंसडे टुडे। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, समथिंग एन ऑफर, स्लो एंड स्टेडी बट ऑफ़र इज़ देयर। आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कोई आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है, आपको मालूम है शायद वो ऑफ़र अवेलेबल है, बट इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी बहुत ज़्यादा ब्लरी है, धुंधली सी है। डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है भाई। और राइट, एक्चुअली ये यूँ है, लेकिन पहला कार्ड जो है वो डेविल का है और उसके ऊपर नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। मैसेज ऑफ द डे, टू ऑफ सॉर्ड्स। वेल, आज का दिन थोड़ा सा इंटेंस है आपके लिए। आज का दिन क्या हो सकता है, 2-3 दिन तक ये चीज़ चले। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्रस्ट्रेटेड हैं आप। आपके सामने कोई नया प्लान है और दुनियावी मामलात, पैसों के मामलात, फाइनेंशियल मामलात को बेहतर करने के लिए किसी न्यू बिगिनिंग के ऊपर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं कहाँ हाथ मारूँ, मैं किससे अप्रोच करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं किसको कांटेक्ट करूँ, मैं कहाँ पे अपने गोल सेट करूँ, मैं कौन सा अपना प्लान डेवलप करूँ जो कि फाउंडेशन बेस कर दे, एटलीस्ट मेरे स्टार्टअप में मेरे साथ आ जाए। कोई ऐसी चीज़ है, कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं आप अपॉर्चुनिटी की कि भाई अपॉर्चुनिटी नज़र भी तो आए, कोई सामने चीज़ हो भी तो तभी तो कुछ करूँ मैं। यानी आपके माइंड में एक बम्बार्टमेंट ऑफ प्लानिंग चल पड़ी है। आपको कभी कभी लगता है कि मैं तो अपने अंदर बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिटर्मिन्ड हूँ, लेकिन सराउंडिंग में कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आता, या अगर है तो लोग मुझे कंसिडर नहीं कर रहे। बिकॉज विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि जैसे वो एक इमेज नहीं होता कि एक बहुत बड़ी खाई में कोई गिरा हुआ है और ऊपर से उसको कोई हाथ दे रहा है, जबकि उसके बराबर में सीढ़ी भी रखी हुई है। वो उसको खाई में से निकालना चाहे तो सीढ़ी डाल के निकाल भी सकता है, लेकिन वो ये शो कर रहा है कि वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल ऐसा वाला मामला है कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी हालात से, आपकी पोजीशन से, आपकी सोच से, आपकी कंडीशन से वाकिफ़ होंगे, लेकिन कहने को वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद का कोई हासिल वसूल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास अपना ख़ुद का जो एक इरादा है वो बहुत एक्सेलेंट है। अगर आप किसी के सामने अपने उस प्रोस्पेक्टस को सामने रखें तो शायद सामने वाला कायल माइल हो जाए, लेकिन शायद आपका आइडिया भी स्नैच हो जाता है, तो आप थोड़े से रिज़र्व भी नज़र आ रहा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स किस कॉन्टेक्स्ट में है? डिसीजन की क्लैरिटी। हो सकता है एक आध दिन में आपने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा डिस्कशन किसी के साथ किया हो जहां आपको ये लगा हो कि मुझे फ़ैसला बनाने लेना चाहिए। किसी ने आपकी सेविंग्स पे नज़र रखी है, कोई आपकी एल्डर सिस्टर या आपकी मदर जो कि अनमैरिड है लेकिन उसकी उम्र निकल चुकी है, आपने उससे बात की कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा कंसिडर करो, तुम मुझे थोड़ी सी सेविंग्स दो। तो वहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है और आपको इस बात पे यकीन है कि ये बहुत टेम्परेरी है। शायद इसको अब भी लगता है कि इसकी लाइफ में कोई आएगा। ये बहुत बिटर रियलिटी होती है। घर में ऐसे बहन भाई ज़रूर होते हैं जो ये इत्मीनान करके बैठ जाते हैं कि ना अब इसकी शादी कहीं होगी, ना अब उसकी शादी कहीं होगी, चाहे अगर भाई बहनों में से किसी एक की उम्र निकल जाती है तो फिर वो उसकी अर्निंग पर, उसकी सेविंग्स पर काफ़ी टाक के नज़र रखे हुए होते हैं। हो सकता है आपके साथ ख़ुद ये हो रहा हो कि मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं है, तो हर कोई आ जाता है मेरा बैंड बजाने के लिए और हर कोई आ जाता है मुझसे मांगने के लिए। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कॉन्टेक्स्ट जो है ना, पीछे से ये बन रहा है कि सबको पता है आप नोन हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना कमाते खाते हैं, लेकिन
जब आपसे कोई इस तरह की कोई बात करता है तो आप थोड़ा सा उसको खड़ी खोटी भी सुनाते हो कि तुम लोगों को मैं सिर्फ मतलब के वक्त ही याद आता हूँ या याद आती हूँ। और वाकई ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स ऐसा लग भी रहा होगा कि ये बहुत टेम्पररी है। लड़ाई हुई होगी आपकी किसी के साथ, बहस मुबाहिसा हुआ होगा और बहुत वक्ती तौर पे हुआ होगा, लेकिन इस बहस ने, इस मुबाहिसे ने, इस लड़ाई ने, इस कॉन्फ्लिक्ट ने आपकी काफ़ी आंखें खोली हैं, बिकॉज आप एक न्यू आइडिया पर, एक न्यू प्लान पर बड़े इंटेलेक्चुअली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये जो आइडिया है ना, ये किसी भी तौर पर ना रिजेक्ट होगा ना फ्लॉप होगा, बट लेस फाइनेंसेस, ज़ीरो इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी की भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी भी हो सकती है, पैसों की भी हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी ख़ास तौर पर फाइनेंस की भी हो सकती है। मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई इसमें दो तरफा राय नहीं है कि आप एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट पे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने उनके ऊपर कुछ पढ़ दिया है। रिश्ते को आप टॉक्सिक रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, वापस खींच के उसी के पास आ जाते हैं। करंटली आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत टॉक्सिक कोई एलिमेंट किया है, जिसके साथ आप एसोसिएटेड है या जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है, उसने आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि एडिक्टेड और को डिपेंडेंट बना दिया है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इस इंसान की वजह से, क्योंकि कमिंग डेज़ में या आज आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपका पार्टनर आपसे सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करता है। या तो उसके पास इंटीमेसी की बातचीत होती है, डेट करना है, इंटीमेसी, रोमांस, फ्लर्ट एंड दी अदर बोल्ड एक्टिविटीज़, जो कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ट्रिगर अलर्ट दे रही है कि भाई ये रिश्ता किस मामले का है, इस रिश्ते में क्या है, इस रिश्ते में क्या सिर्फ यही सब चीज़ें होंगी। और डाउट भी हो रहा है आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे ये सही डायरेक्शन में ये रिश्ता नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ इसमें चल रही है। आपको बॉन्डेज की फीलिंग जिसे कहना चाहिए ना, वो किसी मकसद के तहत लग रही है। या तो बहुत ही मटीरियलिस्टिक है आपका पर्सन, जो जब आप उससे बात करें तो वो दुनियावी बातों की बात करता है, आपकी हालत जानने के बावजूद भी वो मटेरियल्स की, शॉपिंग की, खर्चे की, अखराजात की बात करता है। सेक्सुअलिटी का दिमाग उसके जहन में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है कि कुछ भी हो, आपके साथ वीडियोस एक्सचेंज करना, आपको मूवीज़ के क्लिप्स भेजना, आपसे डर्टी जोक्स शेयर करना, यानी हर लिहाज से कोई डिसेंसी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको बहुत लगता है कि यार ये मैं किस किस्म के इंसान के साथ हूँ। अभी रिसेंटली आपको अपने पार्टनर की वजह से आज या कमिंग डेज़ में एक बहुत बड़ी टेंशन मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे। आई डोंट नो, पिक्चर, तस्वीर, व्हाट्सएप पे कोई ऐसी तस्वीर जो कि आपकी बहुत बोल्ड पिक्चर है, और अगर मतलब आपको हो सकता है, ये मुझे एक ही बहुत स्पॉट ऑन जिसे कहना चाहिए ना एक मैसेज चैनल हुआ कि आपकी कोई तस्वीर खींचिए जो कि ख़तरनाक है, आपने उसको किसी पर्पस के लिए, आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन वो पिक्चर खिंच गई, अब आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये हर किसी के साथ बात नहीं जाएगी। एकदम से मुझे ये लड़की के रोने पर ये फ़ील हुआ कि इसको एंजाइटी हो रही है। इसको एंजाइटी किस बात की हो रही है? ये अपना सर पकड़ के बैठी हुई है, सर में दर्द हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का घेराव है आपके ऊपर, नेगेटिविटी के बादल छाए हुए हैं, बहुत हैवी फील हो रहा है आपको, आप बहुत सारी बातों को सोच सोच के ओवरवेल्म हो रहे हैं और होंगे। एक ब्रेकिंग पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप टूटेंगे किसी पॉइंट पर आकर, आपको लगेगा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं या तो छोड़ दूँ, या सुसाइडल थाट कुड बी अ रीज़न। आपको कोई शोल्डर नहीं नज़र आ रहा कि मैं अपना जो मेंटल एंग्विश है, जिसमें इतनी ज़्यादा बिल्कुल सारी चीज़ें रोज़ाना आतिश फ़शा पहाड़ की तरह फटती हैं, करती हैं, आपको थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है कि यार कैसे आदमी के साथ मेरा जो है ना रिश्ता बन गया, और नहीं करना चाहिए था, नहीं इतना एतबार करना चाहिए था। कुछ इस तरह का मामला या तो आज आपको रिवील होगा या फिर कमिंग एक दो दिनों में। आप इस अंदाज़े से गुज़रने वाले हैं जहां आपको यूनिवर्स पुश करेगी कि भाई फ़ैसला कर लो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आजकल में होंगी कि आप एक दफ़ा धम से बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं।
मैं किसके हक़ में फ़ैसला दूँ और मैं किस तरीक़े से इस गलती को सुधारूँ। ये दो चॉइसेस हैं, इन दो चॉइसेस में मेरे साथ कौन बेटर है, कौन मेरे साथ स्मूथ है, कौन ओपोनेंट है, मेरे साथ मिलकर मेरे फ़ियर्स को कौन फेस करने में हेल्प करेगा। मुझे तो इन दो रिश्तों ने तोड़ के रख दिया है। अब ये दो रिश्ते आपकी फ़ैमिली पार्टनर हो सकते हैं, दो पार्टनर्स हो सकते हैं, आपका काम आपकी फ़ैमिली हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी के हक़ में फ़ैसला करूं तो एटलीस्ट मेरी कोशिश ये हो कि मैं बहुत ही लॉयल्टी के साथ इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करूं। डिसीजन मेकिंग में आपको कमिंग डेज़ में प्रॉब्लम होने वाली है। आज समेत किसी बात को लेकर, किसी इंसिडेंट को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप वैसे भी परेशान चल रहे हैं और आज भी आप परेशान होंगे। 2-3 दिन से आपके मैसेज ऑफ द डे बहुत इंटेंस आ रहे हैं। तो किसी ने कहा था कि जब आप ऐसे मैसेजेस देखें, कल मैंने पढ़ा था ये कमेंट, आप प्लीज़ दुआ भी कर दिया करें। तो देखिए, दुआएं तो बेशक, दुआओं से सब कुछ ठीक होता है। दवा ठीक की जाएगी, दवा ठीक ली जाएगी, तो दुआ भी काम करती है। और अगर आपकी वालदा हयात हैं तो आप अपनी वालदा से ज़रूर अपने हक़ में दुआ करवाएं। सबसे बड़ी बात कि रोज़ हर दिन हंसी खुशी का, हल्ले गुल्ले का, फ़न, एंटरटेनमेंट, लव, रोमांस का नहीं होता। असल ज़िंदगी तो होती ही इन तमाम चीज़ों पर है। लेकिन यहाँ थोड़े से साइंस मुझे अलार्मिंग नज़र आ रहे हैं। तो बेशक मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि सबसे पहली बात तो कि आपके सामने जो भी मसला है, आप पूरी हिम्मत के साथ उसको फेस करें। आपको सपोर्ट सिस्टम मिले, ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड रहें आप जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ जाके मसले में और तेल डालें। और फ़ैसला करते वक्त खुदा ताला आपकी मदद करे, आपको आगाही दे, आपकी रहनुमाई करे ताकि आप फ़ैसला सही कर सकें। ठीक है, इलाही आमीन। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आई है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आई है। वाई, समझदारी से काम लेना है। 15, डेविल नंबर 15, यानी कि अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी का गलबा हो रहा है, आप अपनी समझदारी से ही उस पर काम करें, कुछ आके डर के बैठ जाएं। योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड। योर क्यूरियस एंड सोशल नेचर ब्रिंग्स यू इन कॉन्टैक्ट विद वेराइटी ऑफ पीपल, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. कोई तो काम आप ऐसा करते हैं जिसमें गाहे बगाहे, चाहते या ना चाहते, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, डिलिबरेटली या अनडिलिबरेटली, आपके अल्फाजों से, आपकी समझदारी की काउंसलिंग से खाली करीब के लोगों की नहीं, वर्ल्ड एट लार्ज लोगों की भी जो ना वो मदद होती है। आपका जो इस वक्त मैं लेसन देख पा रही हूँ वो ये कि आप लोगों से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने की वजह से सपोर्ट जो है ना वो आपकी काफ़ी दूर तक चली जाती है। अब आपने जो है ना वो क्यूरियस रहना है कि आपकी सोशल नेचर अगर उन लोगों को आपके कांटेक्ट में ला रही है जिसमें उन्हीं का ही फ़ायदा हो रहा है और आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, देन यू नीड टू बी केयरफुल। मैं कभी भी एंजल मैसेजेस की अफर्मेशन को क्रिटिकली नहीं लेती, लेकिन आज जो आपके मैसेजेस आए हैं, आज जो आपके कार्ड्स आए हैं, वो आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन में शो कर रहे हैं। और वो चैलेंजिंग सिचुएशन जो है आपको या तो अपने पार्टनर की तरफ से मिल रही है या बड़े करीब लोगों की तरफ से मिल रही है। तो अक़ल का सही इस्तेमाल समझदारी है और समझदारी को बेहतरीन तरीके से अमल में लाना ही ज़हानत का इम्तिहान है। ठीक है, तो जनाब आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वाइज। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।